दोस्तों श्रद्धा कपूर इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे बात की जाए, चाहे उनकी फिल्म स्त्री की बात की जाए और चाहे उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात की जाए, श्रद्धा कपूर इज़ ऑन टॉप नॉच। जी हाँ, फॉलोअर्स की बात की जाए तो उन्होंने बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं और श्रद्धा कपूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है फॉलोइंग के मामले में और बन चुकी है इंडिया की पहली एक्ट्रेस जिसको इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। और इस बात की जाए तो इससे पहले देसी कुड़ी यानी प्रियंका चोपड़ा के नाम ये पूरा जो रिकॉर्ड था वो उनके नाम था, लेकिन अब उनको क्रॉस करते हुए 91.8 बिलियन के साथ श्रद्धा कपूर बन जाती हैं सबसे पहली एक्ट्रेस जिनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और मैड फैन फॉलोइंग और उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे उनकी ऐसी कंट्रोवर्सीज और उनके पुराने गड़े मुर्दों के बारे में जो कि सक्सेस के साथ साथ आपके साथ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ती हैं और जुड़ते हैं आपके पुराने किस्से जो कि आपकी फिल्मोग्राफी से जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूँ आपके संकित चंदेल और आज हम बात करेंगे ऐसे सवालों के बारे में जो कि ना कि मेरे हैं, जबकि पूरे जो भी लोग प्यार करते हैं श्रद्धा कपूर से और जो लोग सोशल मीडिया पे एक वॉर छिड़ा के बैठे हैं, एक सवाल सबसे बड़ा यही पूछ रहे हैं कि क्यों श्रद्धा कपूर को एक स्टार किड होने के बावजूद भी किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस का दामन नहीं मिला और किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उनका हाथ नहीं थामा। इस सब सारे सवालों का जवाब दूंगा आपको, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं 3 बड़े हाउसेस का जो कि इंडिया में सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस उन्हें कहा जाता है। पहले यशराज फिल्म जिसको इस समय संभाल रहे हैं आदित्य चोपड़ा जी, दूसरे आ जाते हैं हमारे धर्मा प्रोडक्शन जिसको इस समय संभाल रहे करण जौहर और तीसरे एक्सेल सिनेमा, जी हाँ एक्सेल फिल्म्स को संभाल रहे इस समय फरहान अख्तर। जी हाँ, ये कमाल के 3 बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं और तीनों के साथ एक राइवलरी रही है श्रद्धा कपूर की, एक पुरानी उनकी कंट्रोवर्सीज रही है। आज उसी को डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर अब तक श्रद्धा कपूर ने किसी भी बड़े दिग्गज एक्टर यानी आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, इन तीनों में से अभी तक किसी के साथ क्यों वो काम नहीं कर पाई। ऐसी क्या वजह थी कि आज तक उनको एक स्टार किड होने के बाद भी नेपोटिज्म और खुद स्ट्रगल कर यहाँ तक इतना टाइम लग गया पहुँचने में। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं फिल्म और प्रोडक्शन हाउस जो कि सदियों से चलता आ रहा है, मोर देन 2 डिकेड्स उसको हो गए, 3 डिकेड्स अब मान लो, यशराज फिल्म्स। जी हाँ, आदित्य चोपड़ा जी की अगर बात की जाए तो श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म से 2011 में एक फिल्म आई थी जहाँ पे उन्होंने एक डेब्यू किया था, लव का दी एंड। ये फिल्म हालांकि अच्छा नहीं कर पाई, फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन श्रद्धा कपूर का जो स्टोरी थी फिल्म की और उनकी जो क्यूटनेस थी, उनकी बबलीनेस थी, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। लेकिन हाँ, लोगों के दिलों में ये स्टोरी कुछ खास नहीं बैठ पाई जिसके चलते ये फिल्म जो है वो फ्लॉप हो गई। इसके बाद श्रद्धा कपूर जो है उनको ये समझ आ गया कि अगर उनको अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाना है तो उनको एक अच्छी स्टोरी पिक करनी पड़ेगी। इसके बाद आदित्य चोपड़ा जी ने उनको एक और ऑफर दिया और वो था फिल्म औरंगजेब का, जिसमें कि अर्जुन कपूर हमें लीड रोल में नजर आ रहे थे। वहाँ पे भी श्रद्धा कपूर समझ गए उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद कि इस फिल्म में भी उनको सिर्फ एक साइड रोल मिल रहा है और उतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाएगा और उस कहानी में इतना दम नहीं है कि श्रद्धा कपूर अपने आप को चमका पाए और अपना सिक्का जमा पाए। तो श्रद्धा कपूर ने किया डिच और वो पहुँच गई सीधा महेश भट्ट फिल्म्स के पास। जी हाँ, भट्ट फिल्म प्रोडक्शन में वो पहुंच गई और वहाँ पे उनको, हम सभी को पता है, उनका हम सभी का फेवरेट कैरेक्टर आरोही यानी आशिकी 2 फिल्म में लीड रोल करने का ऑफर वहाँ मिला। इससे पहले उनकी अमिताभ बच्चन के साथ भी एक फिल्म आई थी जहाँ पे वो आई और गई, किसी को पता नहीं चला और वो फिल्म भी एक फ्लॉप साबित हुई थी। तो बैक टू बैक 2 फ्लॉप फिल्म करने के बाद श्रद्धा कपूर को ये तो समझ आ गया था कि अगर वो एक और फिल्म कोई करेंगी आदित्य चोपड़ा जी द्वारा या फिर कोई और ऐसी फिल्में, अगर लगातार करियर इस तरह ग्राफ जो है डाउन जाता रहा तो एक बड़ी अदाकारा नहीं बन पाएंगी। तो ऐसा रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा बात सामने आ रही है। वैसे जो PR एजेंसीज हैं उनका ऐसा कहना है कि आदित्य चोपड़ा जी को डिच करके वो पहुंच गई भट्ट फिल्म्स के पास और वहां उनको मिला आशिकी 2 का एक बड़ा ऑफर और उसके बाद तो श्रद्धा कपूर को ऐसा कोई था नहीं जो उनको नहीं जानता था। और वही आदित्य चोपड़ा जी की ईगो हर्ट हो गई और जहाँ पे एक प्रोजेक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है यशराज फिल्म्स में कि वो सिर्फ एक फिल्म के लिए किसी एक्टर को हायर नहीं करते, एक फिल्म के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करते, वो करते हैं 3 फिल्मों के लिए। तो जहाँ श्रद्धा कपूर ने एक फिल्म, जो पहली फिल्म थी लव का दी एंड, वही उनका यशराज से भी दी एंड था और जो कि अभी भी चल रहा है और अभी तक भी अब ये देखना होगा कि अब क्या चांसेस बनते हैं, क्या चेंजेस आते हैं। लेकिन हाँ, अभी तक तो यशराज के साथ उन्होंने फिल्म नहीं किया है। और इसके बाद भी आपको बता दूँ कि अगर डेब्यू की बात की जाए तो बैंड बाजा बारात में रणबीर सिंह ने डेब्यू किया था और आज देख लो वो कहाँ पे हैं। उसके बाद आपकी बात की जाए तो रब ने बना दी जोड़ी, उसमें आपका अनुष्का शर्मा ने डेब्यू किया था, आज वो भी। तो कहीं ना कहीं यशराज फिल्म किसी के लिए हिट भी साबित हुआ और किसी के लिए उतना अच्छा साबित नहीं हुआ और उनमें से एक श्रद्धा कपूर भी थी। अब बात करते हैं अगले प्रोडक्शन हाउस का जिसका नाम है धर्मा प्रोडक्शन। जी हाँ, धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर, आप सभी को उनका नाम जानते होंगे। हालांकि धर्मा प्रोडक्शन में करण जौहर जो है उनकी फेवरेट हैं आलिया भट्ट और करण जौहर ने एक इंटरव्यू के दौरान एक बात भी कही थी कि आलिया भट्ट के लिए उन्होंने बेग किया था, यानी आलिया भट्ट के लिए उन्होंने
भीख मांगी थी, इम्तियाज़ अली से उनको रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप काम दे दीजिए हाईवे के अंदर जो है आलिया भट्ट को। तो आप सोचिए किसी के लिए इतना बड़ा जो फिल्म मेकर है वो रिक्वेस्ट करेगा डायरेक्टर को, उनके आगे बैक करेगा, तो कोई ऐसा क्यों नहीं करेगा कि वो फिल्म क्यों नहीं देगा आलिया भट्ट को, ऐसा हो नहीं सकता इतनी। तो ये कहीं ना कहीं एक थ्योरी भी सामने आती है जो कि सोर्सेज द्वारा खबरें हैं। अब इसके बाद ये भी था कि करण जौहर की बहुत ही ज़्यादा खास है आलिया भट्ट और उनको वो बेटी का भी दर्जा देते हैं, तो वो उनको कहीं ना कहीं ये डर भी था और एक राइवलरी भी थी कि श्रद्धा कपूर इतनी सुंदर है, इतनी टैलेंटेड है, उनके अंदर इतने मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलने के स्किल्स हैं कि क्या वो ओवर शेडो ना कर जाएं आलिया भट्ट को। तो इसी डर के कारण करण जौहर ने भी कभी काम नहीं करना चाहा श्रद्धा कपूर के साथ। ऐसे एक ये थ्योरीज हैं, ऐसी रूमर्स हैं, ऐसी खबरें हैं जो रिपोर्ट्स के अनुसार सामने आती हैं और इससे पता चलता है कि धर्मा ने भी कभी हाथ नहीं थामा श्रद्धा कपूर का। लेकिन अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी प्रोडक्शन हाउस जिसके बारे में काफ़ी चर्चाएं थी और पहले भी आपने किस्से भी सुने होंगे, वो है फरहान अख्तर का एक्सेल फिल्म। जी हाँ, एक्सेल फिल्म्स की अगर बात की जाए तो फरहान अख्तर जब रॉक ऑन 2 के टाइम पे फिल्मोग्राफी कर रहे थे, फिल्म बना रहे थे, वहाँ पे एक दूसरे को डेट करने की रिपोर्ट सामने आई थी कि फरहान अख्तर और श्रद्धा कपूर एक दूसरे को डेट करने लगे थे, एक दूसरे को चाहने लगे थे, एक साथ दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। लेकिन जब शक्ति कपूर जी को ये बात पता चली कि भैया ये दोनों तो डेट करें, उसके बाद वो आग बबूला हो गए, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसके बाद उन्होंने इस रिश्ते को सीधा सीधा मना कर दिया, इस रिश्ते से इनकार कर दिया और उन्होंने श्रद्धा कपूर को बहुत ज़्यादा इसके बारे में डांटा भी, जिसके बाद उन्होंने फरहान अख्तर का साथ छोड़ दिया। और ये बात थी कि फरहान अख्तर का दिल उस दिन से टूटा और आज तक उन्होंने श्रद्धा कपूर को कोई फिल्म ऑफर नहीं की। तो ये सारी थ्योरीज हैं जो मैंने आपको समझाई है, जो बातें आपको बताई हैं। लेकिन आखिर में स्त्री 2 जो इन दिनों बूम कर रही है, श्रद्धा कपूर शाइन कर रही है, उसके बारे में भी एक अंदर की बात आपको बताना चाहूँगा जो कि श्रद्धा कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी और उसको सुन के मैं भी शॉक हो गया था। वो ये बात थी कि उन्होंने कहा कि श्रद्धा कपूर का जो स्त्री में रोल था उनको सिर्फ एक छोटे से कैमियो रोल के लिए अमर कौशिक जी ने ऑफर किया था। मेकर्स ने जो है सिर्फ छोटा सा एक कैमियो था, जिस तरह तमन्ना भाटिया का कैमियो था स्त्री 2 में, वैसे ही स्त्री जो पहला और दूसरा पार्ट था उसमें छोटा सा रोल था श्रद्धा कपूर का। लेकिन श्रद्धा कपूर ने रिक्वेस्ट की कि मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना है, मुझे स्टार कास्ट को और कहानी को आगे लेके जाना है, तो मुझे प्लीज़ आप इस फिल्म का पार्ट बना दीजिए। तब जाके मेकर्स ने उनकी रिक्वेस्ट पर उनको इस फिल्म का हिस्सा बनाया। तो आप ये सोच सकते हैं दोस्तों कि आप कितने भी बड़े स्टार के बेटे हों, तो श्रद्धा कपूर ने भी ये स्ट्रगल सही है और नेपोटिज्म का शिकार होते होते, या हम ये भी कह सकते हैं कि इतनी बड़ी स्टार किड की बेटी होते हुए उन्होंने भी अपनी अलग से एक जर्नी तय की है, एक स्ट्रगल तय की है। उसके बाद ही वो अब तक अपने आप को कह सकते हैं, उनके जितने मैंने पुराने रोल्स देखे हैं अब तक अपने आप को वो प्रूव ही कर पा रही हैं कि, और ऐसी उन्होंने अब तक कोई ऐसी फिल्म बनाई भी नहीं है जिसमें कि अकेली चमकी हो। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम एज अ फैन या फिर जितने भी लोग उनको देखते हैं, वो हम ये चाहते हैं कि वो ऐसी फिल्म लेके आएँ जहाँ पे उनका खुद का एक, क्योंकि हमने चाहे कितनी भी फिल्में हों, हमने देखा है कि वहाँ पे वो मल्टी स्टारर फिल्म्स में ही उनका सिक्का चमकता, और स्त्री 2 में भी मल्टी स्टारर फिल्म थी, तो सभी का उस फिल्म के हिट होने में योगदान था। तो स्त्री से और श्रद्धा कपूर यानी श्रद्धा कपूर से हम यही चाहते हैं कि वो अकेला कोई ऐसा सिनेमा या फिर ऐसा कैरेक्टर वो करें जिसके बाद लोगों को ये पता चल जाए कि ना कि सोशल मीडिया पे, ना कि एक्टिंग में वो ऐसे एक एक्टर हैं, ऐसे बिना अगर स्टार किड का जो एक ठप्पा है वो हटा भी दिया जाए कि उनमें टैलेंट भी है, और टैलेंट के दम पे जो श्रद्धा कपूर है वो कुछ भी कर सकती हैं। तो अब ये देखना होगा कि श्रद्धा कपूर इस तरह के क्या नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेके आती हैं और अपने आप को प्रूव कर पाती हैं कि वो अकेले भी कमाल कर सकती हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी इन सारी किस्सों के बारे में नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आदित्य चोपड़ा जी ने जो किया वो सही किया या नहीं किया, या उनको आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते हो। श्रद्धा कपूर का वो डिसीजन लेना, वो डिच करना, वो सही था या गलत था, ये भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आखिर में स्त्री 2 को लेके आपका क्या कहना है भी ज़रूर बताएं। और स्त्री 3 भी अब आने वाली इन लोडिंग है, उसकी भी आपको जानकारी दे दो। तो स्क्रिप्ट उसकी भी तैयार है, अभिषेक बनर्जी ने कंफर्म किया है कि वो भी जल्द आने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। श्रद्धा कपूर के बारे में आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को आज मिल गया होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलूंगा एक और ऐसी खास और एक्सपीरियंस और काफ़ी गॉसिप्स भरी वीडियो लेके। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।